जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। इसके पहले जो हमने आपको लेक्चर दिया था डाई हेलो एल्किल, उस डाई हेलो एल्किल लेसन पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि हम जो अगली क्लास लेकर आएंगे वो आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें आप हाइडबोर्ड पर देखते हैं लिखा है सॉलिड स्टेट। हम ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे आज। तो ठोस अवस्था क्या है या ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन किस प्रकार होगा, तो इस बात पर आप ध्यान दें। कथन केवल इतना है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है ठोस क्या होते हैं। तो ठोस वह होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वही ठोस होता है। जैसे कि एक मार्कर है, ये भी ठोस है, ठीक। व्हाइट बोर्ड है, यह भी ठोस है क्योंकि इसका भी आकार और आयतन दोनों निश्चित है। लेकिन हम यहाँ पर केवल एक ठोस की बात नहीं करेंगे। हम आज के लेक्चर में ठोस अवस्था में सबसे पहले ध्यान देंगे हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम पहली बात करें आपसे, तो हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। दूसरी बात, जालक क्या होते हैं, जालक किसे कहते हैं, और इसी प्रकार जालक के साथ साथ हम देखेंगे एकक कोष्ठिका क्या है। एकक कोष्ठिका क्या है, जिसे यूनिट सेल भी कहा जाता है, इकाई कोष्ठिका, ठीक। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका के टाइप कितना होता है, यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात एकक कोष्ठिका के प्रकार की भी हम बात करते हैं कि एकक कोष्ठिका कितने टाइप की होती है। फोर्थ पॉइंट हम बात यहाँ ये भी कर सकते हैं कि निबिड़ संकुलन क्या है। निबिड़ संकुलन होते क्या है, जैसे निबिड़ संकुलन में आपका आएगा CCP आ सकता है, HCP आ सकता है, क्यूबिक क्लोज पैकेट, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, SCP स्क्वायर क्लोज पैकेट, इस प्रकार के आपके निबिड़ संकुलन में होंगे। निबिड़ संकुलन के साथ साथ हम यहाँ पर रिक्तियां भी लिखेंगे कि रिक्तियां क्या है, त्रिज्यानुपात क्या है। रिक्तियों के साथ साथ यहीं पर क्रिस्टल में दोष क्या उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दोष आपको पता है, रिक्ति दोष में हम जैसे फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, धातु आदित्य दोष, धातु न्यूनता दोष, इस प्रकार के हम दोष देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे लेक्चर पर ठोसों का वर्गीकरण। हम आपको बता चुका हूँ ठोस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होगा। जालक क्या है, जालक एकक कोष्ठक क्या है, एकक कोष्ठक के प्रकार क्या है, निबिड़ संकुलन देखेंगे, रिक्तियां देखेंगे, उनमें होने वाले दोष, और कुछ NCERT के क्वेश्चन भी होंगे जो हम यहाँ पुटअप करेंगे। आप भी सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड बार हम आपको यहीं पर इसी लेक्चर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे, बट आपको हमारा भी सपोर्ट करना होगा, तभी लेक्चर अच्छा होगा, जिससे हमें ऐसा मोटिवेशन मिले जिससे हम आगे लेक्चर बनाते रहें। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, हम बात करते हैं ठोस के प्रकार। देखिए, अगर हम ठोस की बात करें, ठोस के प्रकार की बात करें, तो ठोस को मूल रूप से दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट की बात करें तो पहला टाइप क्या था, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस पहला ठोस का प्रकार यह है, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस के साथ साथ दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इस लेसन के अकॉर्डिंग बात करता हूं मैं। ठोस के अगर प्रकार की बात करते हैं, होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस की यदि बात करें तो ये कई टाइप का होता है, ठीक। जैसे कि हम बात करें आणविक ठोस, ठीक। दूसरी बात करें तो आयनिक ठोस। दूसरा क्या होगा हमारा, आयनिक ठोस। पहला हुआ आणविक ठोस, दूसरा हुआ हमारा आयनिक ठोस। तीसरा धात्विक ठोस,
मेटल एटम। और धात्विक ठोस के बाद अगला जो अपना ठोस होता है वो होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। इसी सहसंयोजक ठोस को ही हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। क्या बोलते हैं सर? नेटवर्क ठोस। बात समझ में आ रही है? हमारे ठोस के प्रकार की बात करी हमने, तो जो हमने आपको लिखाया या भाइयों को समझाया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं दो प्रकार के, ये ज्यामिति के आधार पर होते हैं। इसके आधार पर है ज्यामिति के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है। इसी ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो टाइप का बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है और हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्योंकि आपके लेसन में क्रिस्टलीय ठोस पर ही ज्यादा चर्चा की गई है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जब हम थोड़ी सी बात करें तो हमने आपको थोड़ा सा बताया क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस आप जान जाएंगे तो इसके अंतर्गत आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो अंतर के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस पर। तो आप ध्यान देना यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर क्या लिखा हमने? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ लिखा हमने आप क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस में हम बात करें, क्रिस्टलीय ठोस है तो एक एग्जांपल लेता हूं, वो है नमक, सोडियम क्लोराइड का। तो अगर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देगा सर, तो सोडियम क्लोराइड में Na+Cl-, Na+Cl-, इधर के पास Cl-, Na+, यहाँ पर Cl-, Na+, इसी प्रकार Na+Cl-, Na+Cl-, इसी प्रकार Cl-, Na+Cl-, ये आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा कोई चीज। देखिए इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दिया मैंने रबर का। किसका दिया? रबर। आप यहाँ A+, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B- भी ले सकते हैं। ठीक, रबर आप जानते हैं, रबर किसी प्रकार का भी हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए रबर है, ठीक है, या फिर क्या है ये रबर का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब मैं बात करूं इस यहाँ मैंने कहा ये रबर है। ठीक, क्योंकि रबर के क्या होंगे कैसे नहीं होंगे थोड़ा मैंने बात की क्रिस्टलीय ठोस की, तो आप थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ बात पहले गुण की बात की मैंने ज्यामिति कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होगी। तो हम कहेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इसकी ज्यामिति निश्चित है। कैसी ज्यामिति इसकी? निश्चित है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए किसी भी एक Cl- को देखिए, आप किसी भी एक Cl- को आप देखिए, Cl के चारों तरफ Na+, या किसी Cl- को देखिए तो उसके चारों तरफ Na+, मतलब आप क्लोरीन आयन को देखते हैं तो उसके चारों तरफ सोडियम आयन है। यदि आप सोडियम आयन को देखते हैं तो उसके चारों तरफ क्लोरीन आयन है। अर्थात एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में आपके सोडियम और क्लोरीन लगे हैं। इसी कारण क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। लेकिन यदि आप क्रिस्टलीय ठोस में देखें, अगर उदाहरण देखें रबड़ का, तो रबड़ में आप क्या देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो रबड़ है इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको कोई निश्चित आकृति नहीं, कहीं छोटी बिंदु कहीं बड़े बिंदु। रबड़ में ऐसे ही प्रक्रिया होती है कि क्योंकि कहानी है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वही भीड़ है यहाँ पर, तो भीड़ की कोई शक्ल तो है नहीं, इसलिए इसकी ज्यामिति अनिश्चित मानी जाती है। इसकी ज्यामिति मानी जाती है अनिश्चित, क्योंकि इसका रबड़ में क्या होता है
कोई जरूरी तो है नहीं कि इस छोटे अणु के चारों तरफ बड़े छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हों, इस बड़े अणु के चारों तरफ छोटे हों या बड़े हों। तो कहने का मतलब आकृष्टीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, हमेशा अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित। इस बात को जानना। ठीक। दूसरा गुण की यदि हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो दूसरा गुण आपका क्रिस्टलीय ठोस का होगा क्या? वो होगा आपका गलनांक व क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक की बात करें क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में, तो गलनांक और क्वथनांक की बात कर रहा हूं, तो गलनांक का मतलब क्या होता है? पिघलना, और क्वथनांक का मतलब उबलना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित ताप पर गलते या पिघलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आकृष्टीय ठोस, आपने कभी भी टायर को जलते हुए देखा होगा, तो टायर जो होता है आपने कभी देखा होगा जलते हुए, तो टायर का कुछ भाग जलना प्रारंभ करता है, तो कुछ भाग तीव्र गति से जलता है, कि कुछ भाग जलता ही नहीं है। अर्थात उसकी कोई निश्चित परास नहीं होती है, निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। इसीलिए ज्यामिति वो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक है यह भी क्या होता है? निश्चित होता है, और इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल दिया टायर को। टायर को आपने देखा इस तरह से, उसका कुछ भाग जलना प्रारंभ करता है, कुछ भाग जलता ही नहीं, और कुछ भाग बहुत तीव्र गति से जलता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, आकृष्टीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है। इस बात में दूसरी बात करें विदलन की, दूसरा गुण की बात करें, विदलन क्या है? मैं कह रहा हूं कि विदलन की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो विदलन होता है वो सपाट होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस को कभी भी किसी धारदार औजार से भी काटे आप, तो क्या होता है? उसकी सतह सपाट अर्थात चिकनी कटी हुई दिखाई देती है। जैसे कि आप पनीर काटते हैं, तो पनीर कभी भी काटते हैं चाकू से, किसी धारदार औजार से, तो उसकी सतह बिल्कुल चिकनी हुई कटती हुई मिलती है। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस को कभी भी आप काटेंगे अर्थात विदलन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, काटेंगे, उसकी सतह सपाट अर्थात चिकनी होगी, और इसकी सतह आकृष्टीय ठोसों की सतह हमेशा सपाट नहीं होती है। ठीक। दूसरी विदलन आपको समझ। विदलन के बाद इसकी एक गुण और है इसका, क्रिस्टलीय ठोस आकृष्टीय आगे गुण की बात करें तो हम बात करेंगे प्रकृति की। नेचर क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों का? तो क्रिस्टलीय ठोसों की यदि हम नेचर की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस एक प्रकार के वास्तविक ठोस माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? वास्तविक ठोस अर्थात ट्रू सॉलिड्स कह सकते हैं। और आकृष्टीय ठोस की बात करें तो यह आभासी ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आभासी ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है इन्हें हम वास्तविक अर्थात रियलिटी में एक ठोस है, और जबकि आकृष्टीय ठोस आभासी अर्थात फॉल्स सॉलिड कहलाते हैं। या इन्हें एक ऐसा शब्द भी दिया जाता है जिसे बोलते हैं अतिशीतल द्रव। इन्हें एक शब्द से बोला जाता है अतिशीतल द्रव, सुपर कूलेड लिक्विड। सुपर कूलेड लिक्विड अति शीतल द्रव के नाम से ही आकृष्टीय ठोसों को जानता है। अब आप सोचोगे सर ये तो ठोस है, फिर द्रव कैसे हो गया? तो आपको बता दूं मैं, आपने घरों में देखा होगा खिड़कियां लगी होती कांच की, तो पुराने घरों में लगी हुई खिड़कियों को देखा होगा कि खिड़कियों के जो कांच होते हैं ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटे होते हैं। सपोज दैट की खिड़की है और खिड़की में जो आपका कांच लगा है, गिलास लगा है, ऊपर की अपेक्षा यहाँ नीचे ज्यादा मोटे होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आकृष्टीय जो ठोस होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहने का। और जब बहने का गुण पाया तो लिक्विड तो होगा, इसलिए वो कहा जाता है अति शीतल द्रव। पुराने घरों में जो कांच लगे होते हैं उन कांचों में आपने देखा होगा कि पुराने घरों में लगे कांच ऊपर की अपेक्षा नीचे ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए इन ऐसे ठोसों को अति शीतल द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है।
बात समझ में आई मेरी बात को? यदि समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। तो अति शीतल द्रव इसलिए कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ यही भी है कि प्रकृति आपने देखा, अगर हम कणों की व्यवस्था को देखें, दिखाई दे रहा है यहाँ, कणों की व्यवस्था को देखें तो क्रिस्टलीय ठोस की कणों की व्यवस्था क्या है? तो हम एक शब्द लेते हैं कणों की व्यवस्था, मतलब क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो आप इतना ध्यान दें, जिस प्रकार आपने एक मकान बनाने वाले कारीगर को देखा होगा, जब कारीगर मकान बनाता है तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखता ही चला जाता है और अपने साथ लिए ही धागे से भी उसको देखता है कि पत्थर या अर्थात ईंट कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है, एक क्रम में रखी हुई है कि नहीं है। अर्थात वहां पर मकान बनते समय ईंट या पत्थर एक क्रम में लगी हुई चलती चली जाती है, अर्थात एक लंबे अंतराल तक आप मकान की दीवार खींच सकते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है बहुत ही कैसी निश्चित, मतलब Na+Cl- 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 या एक Cl के चारों तरफ Na, एक Cl Na के चारों Cl लगा होता है, अर्थात कणों की व्यवस्था, इनकी ज्यामिति निश्चित होने के कारण इनकी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासीय होती है। कैसी होती है सर? दीर्घ परासीय, मतलब काफी लंबे अंतराल तक चल जाती है। जिस प्रकार हमने कहा दीवार बनाते समय एक कारीगर एक गुम्मे के ऊपर गुम्मा एक निश्चित क्रम में लगाता है जिससे दीवार लंबी हो जाती है, अर्थात वो भी दीर्घ परासी होती है। परासी होता है दूरी और लंबी दूरी, और जबकि आकृष्टित ठोसों में ऐसा, जब उनकी ज्यामिति ही अनिश्चित है, ये लघु परासी होती है। कैसे होते हैं? लघु परासी। इतना ध्यान रखना। तो ये कणों की व्यवस्था हुई। अब कणों की व्यवस्था हमने आपको क्या बताया? क्रिस्टलीय के ठोस में अंतर में बताया कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि Cl के चारों तरफ Na है, या इसी प्रकार Na+ के चारों Cl है चारों। लेकिन आकृष्टिय ठोसों की चारों तरफ ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इसलिए ज्यामिति अनिश्चित होती है। मैंने कहा कि क्रिस्टलीय ठोसों गलनांक स्थान निश्चित होता है, इनका गलनांक स्थान अनिश्चित होता है। मैंने कहा इनका विदलन की बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन सपाट होता है, चिकना होता है। जिस प्रकार किसी धारदार औजार से यदि क्रिस्टलीय ठोस काटे तो उनकी सतह चिकनी प्राप्त होगी, जबकि इनकी सतह ऐसा कुछ नहीं होता है। विदलन के बाद मैंने कहा प्रकृति, तो क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति वास्तविक ठोस होती है, ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस को ही एक शब्द होता है अति शीतल द्रव। जिस प्रकार मैंने कहा कि पुराने घरों में जो 10 साल पुराने घर हैं उनमें जो कांच लगा है, तो आप देखना ऊपर की अपेक्षा नीचे जो कांच मोटे होंगे। इसका कारण यह है कि उनमें उनके कांच जो है उनमें बहने का गुण पाया गया, इसलिए उनको अति शीतल द्रव कहा जाता है। दूसरी बात, क्रिस्टलीय ठोस की कणों की व्यवस्था कहते हैं, हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, आकृष्टिय ठोस की व्यवस्था लघु परासी होती है। आप इसको लिखिए, मैं आपको विषम दैशिकता के बारे में बताऊंगा। देखिए, अब हम बात करेंगे एक शब्द पर जिसे बोलते हैं दैशिक गुण। दैशिक गुण है क्या? तो क्रिस्टलीय ठोसों का दैशिक गुण क्या होता है? आकृष्टीय ठोसों का दैशिक गुण क्या होता है? तो हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम दैशिक। और मैं कहता हूं आकृष्टीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। अब ऐसा क्यों? अब विषम दैशिक गुण क्रिस्टलीय ठोस को क्यों कहा गया है और आकृष्टीय ठोसों को समदैशिकता क्यों कहा गया या समदैशिक क्यों कहा गया? तो आपको थोड़ा ध्यान देना। यदि सपोज दैट हम यहां खड़े जहां खड़े, यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को इस तरह से देखें नीचे से ऊपर तरफ, तो देखो, या क्रिस्टलीय ठोस को हम इस प्रकार देखें, या क्रिस्टलीय ठोसों को हम इस प्रकार देखें। यदि हम क्रिस्टलीय ठोसों को नीचे से देखते हैं तो आप देखते हैं Cl- Na+, Na+Cl- फिर Na+, या यहाँ से देखते हैं कि Na+, फिर Cl-, फिर Na+, Cl-, आता नहीं आता। यदि हम ऐसे देखते हैं तो इस तरफ देखें Na+, इधर देखते हैं Cl-, अर्थात विभिन्न दिशाओं में देखने पर
भिन्न भिन्न प्रकार का हमें दिखाई देता है। नीचे से देख रहे थे तो Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, या इधर से देखते तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, या ऐसा देखते थे हम तो इधर से सभी Na प्लस था, या इधर से देखते Cl माइनस, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने से यौगिकों के गुण भी भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको विषम दैशिक कहा गया है। ठीक, अब यहाँ भी देखें तो आप देखें तो आप कहीं से भी देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, सभी जगह एक से ही अंक दिखाई देंगे। सपोज दैट, ऐसा समझ लीजिए आप जब मॉर्निंग टाइम में विद्यालय में होते हैं तो 9th A की क्लास अलग, 9th B की अलग, 10th A की, 10th B की, 11th A, 11th 2, 11 B1, 11 B2 अलग अलग लाइन लगती है। यदि हम यहाँ से देखते हैं तो सभी 9th A, यहाँ से देखते हैं 9th B, यहाँ से देखते हैं 9th C दिखाई देती है। लेकिन यही क्लास जब इंटरवल होता है तो क्या होता है, उस समय सभी बच्चे एक साथ झुंड में फील्ड में आ जाते हैं। तो आप चाहे ऑफिस से देखिए, चाहे आप फील्ड से देखिए, चाहे आप कमरे पर छत पर खड़े होकर देखिए, आपको सभी मिश्र दिखाई देंगे। मतलब हर जगह से समान दिखाई देंगे, और समान दिखाई देते हैं क्योंकि भीड़ है। वो हमने पहले भी कहा भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, अर्थात सभी दिशा में देखने का समान सम जैसे, मतलब जहां भी देखो समान दिखाई देते हैं। यहाँ से देखें तो भीड़, यहाँ देखें तो भीड़, यहाँ देखें तो भीड़, तो समदैशिक कहलाते हैं। इसलिए विषम दैशिक की बात होती है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर यौगिकों की गुणधर्म भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, और विषम दैशिक होने के कारण क्रिस्टलीय ठोसों की भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे, भी भिन्न भिन्न इस बात पर। और या इनके भौतिक अर्थात सीधी सी बात फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। क्यों, क्योंकि ये समदैशिक है। तो आपने यही जाना कि विषम दैशिक किसे कहते हैं, समदैशिक किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देखते हैं हर दिशा में अलग अलग दिखाई देते हैं, यहाँ देखें तो समान दिखाई देंगे, जिस प्रकार एग्जाम्पल भी दिया मैंने। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, किसे कहते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को। तो मैंने आज के लेसन में या आज के लेक्चर में सॉलिड स्टेट एपिसोड 1 मतलब पहला लेक्चर है अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस है क्या। कल का जो लेक्चर होगा ठोस अवस्था का ही होगा, और अगले लेक्चर में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा हम न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे यहीं पर, NCERT क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट आपको पढ़ना है, मेरी मेहनत होगी, आपकी अलग तरीके से मेहनत होगी। तो आप इन सबको देखिए। धन्यवाद।